सो गाइज़ वेलकम टू इग्नाइट फेयर। आज मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 5 लेके आया हूँ। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो मेथड से हो जाएंगे, ऑप्शन मेथड से हो जाएंगे और आप आंसर गेस भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ कार कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 आवर्स। एक कार किसी जर्नी को 10 घंटे में पूरा करती है एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। जब उसकी स्पीड कितनी थी? 48 किलोमीटर। इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस वही है, तो इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर फाइंड द इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द कार। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले कार जो है 48 किलोमीटर की स्पीड से 10 घंटे में कुछ दूरी तय कर रही थी। अब वही कार उसी डिस्टेंस को 8 घंटे में तय कर रही है। तो आप हमें बताओ कि उस कार ने अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज़ की थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप क्वेश्चन में देखो कि डिस्टेंस जो है क्या आपको कांस्टेंट दे के रखा है या सेम दे के रखा है। तो यहाँ पे रखा है, दे के रखा है इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो आपको पता रहेगा कि जब भी हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो हमारे पास होती है या अगर टाइम हमारे पास होता है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अगर टाइम हमारे पास है तो अगर हम जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे तो हमें स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। तो देखो यहाँ कितना टाइम लगा था। अगर टाइम की बात करूँ मैं, पहले लगे थे 10 घंटे, अब अब लगे हैं 8 घंटे। तो इसका रेशियो बना लो। रेशियो कितना आ जाएगा? इसको 5, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल गया टाइम का रेशियो 5:4। अगर टाइम का रेशियो 5:4 है तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? जस्ट इसका रिवर्स, 4:5। क्यों? टाइम जो डिस्टेंस जो है वो है कांस्टेंट। ये देखो सेम है डिस्टेंस। अच्छा, तो आपने हमें बताना है अब कि हमारा कार की इंक्रीज्ड स्पीड क्या आ जाएगी। तो देखो टाइम का रेशियो था 5:4 और स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 4:5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको स्पीड कितनी दे के रखी थी? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 4 का वैल्यू आपको दे के रखा है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? मेरा 48 बन जाएगा 12 से। तो दूसरी साइड भी मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये स्पीड कितनी बन जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई? 48 और 60 का डिफरेंस 12 किलोमीटर पर आवर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ़ अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग passes a telegraph pole in 3 seconds, then time taken by it to cross railway platform 165 मीटर लॉन्ग will be। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है, वो टेलीग्राफ पोस्ट को, किसी एक पोल को 3 सेकंड में पास करती है। तो उन्होंने पूछा है टाइम कि उसने 165 मीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म कितने टाइम में क्रॉस किया होगा। सबसे पहले देखो कि ट्रेन का जो लेंथ है, कि ट्रेन की लेंथ आपको दे के रखी है 110 मीटर लॉन्ग है, मतलब डिस्टेंस है काइंड ऑफ ये। और इसने कितना टाइम लिया, इसको लेंथ कर लो आप, लेंथ, ट्रेन की लेंथ, और टाइम लिया इसने 3 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 110 मतलब लेंथ, और टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स। तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी? 110/3। ये बन गई हमारी स्पीड। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वो ट्रेन 165 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में कवर कर लेगी। तो ट्रेन की लेंथ थी 110 प्लस 165 आ जाएगा प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो टोटल लेंथ है या टोटल डिस्टेंस है 275 मीटर। ये 275 डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर करना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 275 और स्पीड क्या थी ट्रेन की? 110/3। तो 110 बाय करूँगा 3, तो ये ऊपर चला जाएगा। 5 से काट लो 55 बार और 22 बार, 11 से काट लो 5 बार
और 2 बार, तो टाइम कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और नीचे बचा 2, सो यू एबल टू गेट 7.5 सेकेंड्स। तो आपका टाइम जो आ जाएगा 7.5 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.5 सेकेंड्स। ट्रेन की लेंथ थी पहले 110 मीटर, टाइम उसका लगा 3 सेकेंड, तो स्पीड आ जाएगी 110/3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन जो है वो 165 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में कवर कर लेगी। तो 110 जो है वो ट्रेन की अपनी लेंथ और 165 जो है वो रेलवे की प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 275 और उसको डिवाइड कर देंगे 110/3 क्योंकि ये उसकी स्पीड है, तो टाइम निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड है, if A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C, the journey covered by C is in 42 minutes, the time taken by A। सो क्वेश्चन कह रहा है कि A जो है वो B का दुगना है और B जो है वो C का तिगुना है। द जर्नी कवर्ड बाय ए, द जर्नी कवर्ड बाय सी 42 मिनट्स, कि सी जो है किसी जर्नी को 42 मिनट्स में कवर कर लेता है। तो आपसे पूछा है कि ए उसी जर्नी को कितने टाइम में कवर कर लेगा। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं, ट्वाइस और थ्राइस वाली लाइन का। तो क्या है, आप सबसे पहले लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी और यहाँ लिख देंगे स्पीड का रेशियो बताना है हमने, ठीक है, क्योंकि एज फास्ट एज है ना, तो एज फास्ट एज का मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ए जो है बी का 2 गुना है और बी जो है वो सी का 3 गुना है, तो मैं सी को 1 मान लेता हूँ। तो बी जो है सी का 3 गुना है, तो ए सी का 3 गुना है तो यहाँ 3 आ जाएगा, एक का 3 गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा। और ए जो है वो बी का कितना गुना है, 2 गुना है, तो 3 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये बन जाएगा इनका स्पीड का रेशियो। अगर मैं टाइम का रेशियो लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, जब हमारी स्पीड 3 दे के रखी होती है, 2 से ज़्यादा होती है, तो कैसे लिखते हैं हम, इन सभी स्पीड को हम अपॉन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे 6 को लिखूँगा मैं 1/6, रेशियो 3 को लिखूँगा 1/3, रेशियो 1 को लिखूँगा 1/1। अब मैं क्या करूँगा, 6, 3 और 1 का एलसीएम ले लूँगा और वो जो एलसीएम आएगा उससे मैं इस नंबर को इस नंबर को इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इनका एलसीएम मान लेता हूँ 6, तो 1/6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनके एलसीएम से, 1/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनके एलसीएम से और 1/1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इनके एलसीएम से। यहाँ से कट जाएगा 3 2 ज़ा 6 और यहाँ आ जाएगा 6। तो टाइम का जो रेशियो बन के आ जाएगा वो आएगा 1, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 6। अब देखो C जो है वो कितना टाइम ले रहा है रेशियो में 6 और क्वेश्चन में कितना दे के रखा है आपको 42। तो मुझे 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरा 42 आ जाए, तो 7 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 6 को 7 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 को भी मुझे 7 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 14 मिनट लगेंगे और एक को भी मुझे 7 मिनट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 7 मिनट्स। तो आपसे पूछा था कि ए जर्नी को कितने टाइम में कवर कर लेगा, तो ए का टाइम आ गया भैया 7 मिनट्स। ओके, सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 मिनट्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है the ratio of the speed of the three cars is 2:3:4. What is the ratio of the time taken by them in covering the same distance? Distance constant है। मैंने आपको कहा जब जब भी आपको स्पीड 2 से ज़्यादा दे के रखी हो, उनका टाइम लेना है, तो स्पीड को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे आपको स्पीड का रेशियो दे के रखा है 3 कारों का। ये देखो यहाँ ऐसे लिखोगे आप स्पीड, ठीक है, तो रेशियो दे के रखा है 3 कारों का, 2:3:4, 2:3:4। अच्छा, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना हमारा, तो टाइम का अगर रेशियो लिखना हो तो कैसे, मैंने आपको बताया, जस्ट इसको 1 अपॉन कर दो फ्रैक्शन की फॉर्म में, 1/3 1/4 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट इनका एलसीएम ले लो।
एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, मैं मान लेता हूँ 12। तो 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, और 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करो। जो कटता है वो काट दो। 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो टाइम कितना आ गया, 6:4:3, 6:4:3। और यही आपका टाइम है। तो यही पूछा था, टाइम का रेशियो पूछा था टाइम का। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 6:4:3। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्पीड, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस टू कवर 300 किलोमीटर। वट इज़ इट्स नॉर्मल स्पीड, कि उसकी नॉर्मल स्पीड पूछी आपसे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अपनी एक ट्रेन जो है वो अगर अपनी स्पीड 5 बढ़ा दे नॉर्मल स्पीड से, तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में। मतलब डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब भी हमारा डिस्टेंस सेम होता है या कांस्टेंट होता है, तो स्पीड का अगर रेशियो पता है तो हम टाइम का रेशियो लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट उसका रिवर्स ही करना होता है हमें। और अगर टाइम का पता है तो हम टाइम का जो भी रेशियो है उसको अगर रिवर्स करके लिख देंगे तो हमें स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। तो डिस्टेंस तो हमारा पहला पॉइंट कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन मेथड से ही कर देता हूँ। ऑप्शन मेथड से आप कोई भी ऑप्शन देख चेक कर सकते हो कि हमारा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कौन सा ऑप्शन बना रहा है। सो मैं ऑप्शन 25 से चेक करता हूँ। मान लेता हूँ कि पहले उसकी स्पीड थी 25 स्पीड, अब उसकी स्पीड कितनी है, उन्होंने बोला था 5 बढ़ा दो, तो अभी स्पीड है 30। अब स्पीड का रेशियो ले लेता हूँ मैं, इसको 5 से डिवाइड करूँगा और इसको भी 5 से डिवाइड करूँगा, तो 5:6 आ जाएगा मेरा स्पीड का रेशियो। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरा, तो स्पीड का रेशियो पता है, तो टाइम का रेशियो कैसे लिख देंगे हम, जस्ट इसका रिवर्स, 6:5। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको कहा था कि उनके इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, कि उनके टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का डिफरेंस। यहाँ टाइम रेशियो में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1। तो 1 की वैल्यू 2 दे के रखी है। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 2। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 2। तो यहाँ जो टाइम लगेगा एग्जैक्ट वो 12 लगेगा, और यहाँ जो टाइम लगेगा वो लगेगा 10। अब आप चेक कर सकते हैं कि 12 और 10 के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, पहली चीज़ चेक हो गई। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ से निकाल लो, आप इस वाली साइड से निकाल लो। 25 × 12, 25 × 12 करोगे तो आपका आंसर आएगा 300 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो उसकी नॉर्मल स्पीड क्या आ जाएगी, पुरानी स्पीड 25। तो मैंने ऑप्शन मेथड से ही इस क्वेश्चन को कर दिया। अगर आप यहाँ से निकालते डिस्टेंस तब भी कितना आना था, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो रियल या एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 30, और एग्जैक्ट टाइम कितना है 10। क्लियर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर। ठीक है। तो ऑप्शन मेथड से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा कि पुरानी स्पीड जो है वो 25 है। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जिन लोगों ने मेरे पुराने सिंपल इंटरेस्ट और साइंस स्पीड डिस्टेंस के पार्ट्स को नहीं देखा है, प्लीज़ आप उन पार्ट्स पे जाओ, उनको देखो। आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और इतनी ज़्यादा मिलेगी कि डेफिनेटली आप तारीफ़ भी करेंगे। और बस। सो गाइज़ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़ थैंक यू सो मच।